हाय, मैं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जो पीजीटी कॉमर्स केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए, और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप इसी पेपर दे रहे हैं, केवीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए दे रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। रीज़न क्या है? देखिए, जो सिलेबस आया, सिलेबस के अंदर बोला गया कि पीजीटी कॉमर्स या सभी किसी के लिए भी जो एनसीईआरटी होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अकाउंटेंसी की बात करता हूँ मैं पहले, और मैं सिर्फ अकाउंटेंसी की बात करूँगा। देखिए, यहाँ पर ये बुक है, यहाँ पर ये बुक है डीके गोयल, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है। चलो हम मानते हैं क्योंकि वो प्राइवेट पब्लिकेशन को फॉलो नहीं करते। प्राइवेट पब्लिकेशन ने चीज़ों को थोड़ा अपडेट किया हुआ है, हो सकता है आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और मैंने यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है। इस पेज पर मैंने यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पास है, और हम कर रहे हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जिसके अंदर यहाँ पर प्रोस्पेक्टस ये सारा कुछ लिखा गया है, और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें थी। इन छोटी छोटी बातों में सबसे पहली बात क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होगा वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। और ये किसके अकॉर्डिंग नहीं और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो सेबी के अकॉर्डिंग नहीं है, वो कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, बट सेबी ने बताया कि 90% होना चाहिए। ठीक है, ये बात थी। एक ये बात थी कि यहाँ पर टेबल एफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल एफ शेड्यूल 1, और कंपनी एक्ट जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक कंपनी फॉलो करेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 डेज। 15 डेज कौन से वाले 15 डेज है? ये 15 डेज वो है कि अगर एक कंपनी पैसा रिफंड करती है तो उसे कितने दिनों में देना पड़ेगा? 15 डेज में देना पड़ेगा। और कब देना पड़ेगा? 15% से देना पड़ेगा। ठीक है, ये 15% से देना पड़ेगा। ये तो बात हुई एक। अब इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीन जो है ये आप पहले तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये किसका है? एनसीईआरटी का है। मैं पहले आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा गया। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही थी अकॉर्डिंग टू सेबी, ये भी बात सही थी। और ये कितने, इफ डिले अकर बियॉन्ड 8 डे द डे of the closing the subscription list, the company shall liable to pay amount of interest 15%। ठीक है, यहां पर कितने दिन दिया गया है? यहां पर दिया गया 8 डेज, और हमें डीके गोयल में कितना मिला? 15 डेज। ठीक है, मींस हम कह सकते हैं और जो प्राइवेट पब्लिकेशन है वो गलत हो सकता है। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे थे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशू। आगे कहता है गाइडलाइन जो है ये डैश डैश दिया गया, इफ द कंडीशन नॉट सेटिस्फाई द कंपनी शेल फॉर विद रिफंड विद द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इफ, ठीक है, बोलता है इफ द डिले 8 डेज। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बोलता है, यहां पर हम बात कर रहे थे रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। हमें डीके गोयल में बोलता था 30 डेज। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि हमारे पास द कंपनी हैव टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैं आपका ध्यान दोबारा से इस तरफ ही दिलाना चाहता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ था? 15 डेज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहां पर सेक्शन 39 और 3 दिया गया। बट अब देखिए, अब मैं ये कहां दिया गया है? ये हमारे पास जो बुक है 2000, हाँ, ये जो बुक है 2022-23 के मीन्स लेटेस्ट सीबीएसई की तरफ से बुक है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और, ये कौन सी बुक है? ये देखिए, यहां पर मैं, ये देखिए अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल। यहां पर ये आप इसके नोट टू बी सेल किसकी तरफ से है? एनसीईआरटी की तरफ से है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बिल्कुल बात क्लियर होगी। अब यहां पर मैं जाता हूं एक और डॉक्यूमेंट के पास। एक और डॉक्यूमेंट में मैं यहां फाइंड कर रहा हूं रिफंड के देता है शेल प्रोस्पेक्टस। यहां पर कहता है प्रोवाइड दैट देयर व्हेन अ कंपनी ऑफ द एनी person has to receive application on the allotment of the company, other shall be intimated
the change in the application. If it is excess a desire to withdrawal with application, the company or other shall refund all the monetary received in 15 days. यहाँ पर भी लिखा हुआ है 15 days, ठीक है, ये 15 डेज लिखा हुआ है। और आप इसको कहाँ से कर सकते हो, mca.gov.in, मिनिस्ट्री जो भी है हमारी, कंपनी एक्ट 2013 का डॉक्यूमेंट है ये। आगे मुझे एक कंडीशन इसमें नहीं मिली, 30 डेज वाली कंडीशन नहीं मिली। अब यहां पर कंफ्यूजन आती है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट है कंपनी एक्ट 2013। और मैंने कहां से, कौन सी वेबसाइट से लिया है, मैंने यहां से लिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये है हमारी, अगर मैं इसको, द कंपनी एक्ट 2013 एमसीए की वेबसाइट से लिया है ये। और आप देख भी पाओगे ऊपर जो वेबसाइट है वो भी सेम है, ठीक है। या यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके और दिखाता हूँ, ये देखिए ये 2013 का वही डॉक्यूमेंट निकल कर आता है। अब बात ये होती है कि आप किसको फॉलो करेंगे, आप किसको मानेंगे। और हम ठीक कर रहे हैं, मीन्स कहने का मतलब, हम कंपनी की वेबसाइट में देखें तो वहाँ पर जो बातें हैं वही प्राइवेट बुक में लिखी गई है, एनसीईआरटी किसी और ही बोलता है, हम किसे ठीक मानेंगे और केवीएस किसे ठीक मानेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये मेरे ख्याल से सरकार को भी थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, केवीएस संस्था को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो अदर डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। वैसे जो एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा होगा वो कंपनी एक्ट से होना चाहिए, बट एनसीईआरटी अपना कुछ और लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ थी, एक और बात थी, मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, हाँ जी, तो मैं दोबारा से इसकी वेबसाइट में, डॉक्यूमेंट में आ गया हूँ और मैं कंट्रोल F करके यहाँ पर ढूंढता हूँ टेबल। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बात तो ये चलो ठीक है दी गई है, एप्लीकेशन शैल नॉट बी 5%, ये कभी प्राइवेट बुक के अंदर कहीं नहीं लिखा गया ये वाली बात। अब यहाँ पर क्या था, टेबल F होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है, टेबल A है। और ये बात अगर हम टेबल ढूंढे, हमारे पास टेबल F ढूंढते हैं, इसमें टेबल F मिलना तो चाहिए, टेबल F, स्पेसिफिकली टेबल F भी लिखा आता है। टेबल, काफ़ी सारे हमारे पास टेबल हैं जी, निकल गया टेबल F, और शेड्यूल 1। यहाँ पर शैल नॉट अप्लाई अनलेस, ठीक है, ये तो ना अप्लाई करने के लिए कहता है, बट ये शेड्यूल टेबल F है, बट हमें एनसीईआरटी क्या कहता है, टेबल A। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं और यही क्वेश्चन आने हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और केवीएस संस्था को और अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कहने का मतलब DSS भी है या फिर केवीएस है, NVS है, इन सभी को, और जो भी HTET है या फिर CTET है, इन सब को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये ज़रूरी टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, और पेपर बनाने वाले की निगाह में होना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।